हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास गुरुकुल फ्रेंडली में। आज देखिए, आज लेके आ चुके गणित का 2024 का है जो एक्यूरेट वही जो अतिरिक्त क्वेश्चन है जो हमारा हमेशा आता रहता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही सारे जो आते रहते हैं वही आज हम लेकर आ चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद का ग्राफ हो सकता है, मतलब कौन सा बहुपद का ग्राफ हो सकता है। तो देखिए आपका ये पहला हो गया ए बी एरा, सी एरा और आपका डी एरा। तो आपका कौन सा ग्राफ हो जाएगा, आपका जो सी वाला ग्राफ है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए कह रहा है कि देखिए देखो K1 K2 और K3 अलग अलग समीकरणों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जिसकी के नीचे ये देखिए ये दिया गया है एरा, ये ध्यान से देख सकते हो आप, ये देखो एरा ग्राफ, एरा देखो जैसे कि मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है वैसे ये देख लिए। तो ये कह रहा कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए, तो एक्स वाई 3 क्या है y बराबर 3, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यह है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि देखो 3x² बराबर क्या है 6x के मूल्य क्या है, तो क्या हो सकता है। तो आपको एरा देखो डी, एरा देखिए आपको मैंने यहाँ पर आंसर दिया है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वर्त के केंद्रीय 0 और वर्त पर एक बिंदु क्या n के निर्देशांक नीचे दिए गए चित्र के दिखाइए। तो देखो चित्र एरा, तो जो मैंने आपको चित्र दिखा रखा है एरा, देखिए एरा दिख रहा है आपको, एरा चित्र ये भी दिख रहा होगा। तो देखिए तो ये पूछा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 2 इकाइयाँ, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पांचों कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर नीचे दिया गया है कि एस टी इस प्रकार खींचा गया है कि देखो एंगल पी आर क्यूब बराबर क्या है एंगल एस टी क्यूब है। तो देखिए ये दिया गया हुआ है एरा, देखिए एरा यहाँ पर ये दिया गया हुआ है एरा, देखिए ये जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है एरा, इस लाइन को एरा देख लीजिए यहाँ पर। तो एरा आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर बी, तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन नीचे दिए गए देखो विषम बाहु त्रिभुज दिखाए गए हैं। तो विषम देखो विषम है, देखो विषम त्रिभुज बाहु, करेक्ट आंसर अब क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, केवल ए एन। सातवां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, हर्ष ने एक और धातु के चारों के क्या उपयोग करके क्या विंड छपाई बनाई, उसमें से फ्रेम में 8 छेद किए और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर की दूरी पर और फिर धातु की छड़ों की फ्रेम से देखो लटकाया दिया जैसे कि नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। धातु की छेदों के सिरे एक रेखा पर देखो संग्रहित खित होता है जैसे कि चित्र में बताया गया हुआ है। तो देखिए एरा हमें देखिए चित्र में एरा बताया गया हुआ, एरा देख लीजिए ध्यान से, पहले चित्र को ये देख लीजिए ध्यान से, एरा चित्र को देख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 8 क्वेश्चन दिए गए अनुसार छेद देखो केंद्रीय ओ देखो ओ आर ओ और एन वाले वर्तों को बिंदु पर क्या है एक दूसरे के स्पर्श एक दूसरे करते हैं। तो जो पी ओ पी और एन देखो संरेख है, तो देखिए ए और एन बता दिया ये रहा, ठीक है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका इसका सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। हमारा जो है 9वां क्वेश्चन है, ये नीचे केंद्रीय ओ वाला एक वर्त दिखाया गया है जिसकी देखो स्पर्श रेखा बिंदु पी टी और एस पर है, तो एस पर है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। तो देखिए अब देखिए हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां कह रहा है नीचे दिए गए नीचे विभिन्न कोणों के एक कोष्ठकेट जो इसको देखो दिखा दिया गया हुआ है एरा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो एरा ये दिखा दिया गया हुआ है एरा, देखो क्रम क्या है पी और क्यू के मान क्या है, पी और क्यू का मान पूछा था, हमारा करेक्ट मान क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट मान हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट मान सी हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में क्या पी क्यू आर एस के एक वर्ग है, एक पी क्यू आर का एक वर्ग कह रहा है पी क्यू का आर का एक वर्ग, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा, इसका ए मिल जाएगा, हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जो मैंने इसको पूरा सॉल्विंग के साथ भी बता दिया है कि देखो नीचे देखिए हल की कई देखो त्रिकोणमितीय क्या समस्या दिखाई गई। तो देखो ये त्रिकोणमिति की समस्या मैंने सारे दिखाई दिए हैं ये देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे को जब मैं गया पर तो मुझे पता चला कि ये इस तरीके से ही होगा, तो इसीलिए मैंने इसे नए इस तरीके से आए हैं और इस बार 100% ये सब आएंगे तो आएंगे, कुछ भी कर लो आप कीजिए। अब देखो अगर
अगर हो सके तो दोस्तों में ज़्यादातर शेयर करें कि उसको भी पता चल जाए, अगर ना पढ़ा हो तो वो आराम से पास हो सकता है। इस तरह किस चरण में हल करने की निश्चित है, तब किस में है तो ए में, चरण ए में है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो ये देखिए जो हमारा 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के नीचे दिया गया है कि वृत्त के देखो क्या है, छायांकित के क्षेत्र का क्षेत्रफल वृत्तीय क्षेत्रफल का होता है। तो देखो ये 100% मैं कह रहा हूँ, ये आप कुछ भी कर लो, ये 2 नंबर में 100% हमेशा ये 2 नंबर में आता ही रहता है, और ये इस बार भी 2 नंबर में आएगा, इसको रट लो, 1 नंबर में ही है और 2 नंबर में भी जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नियमित क्या है पंचभुज, देखो क्या है रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ए केंद्र वाले एक वृत्त की अंकित है, तो जैसे कि नीचे दिखाया गया हुआ है। तो ये देखिए ये वृत्त दिखाया गया हुआ है, आपको दिख रहा होगा है ना। वृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो कितना होगा तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन आधार क्षेत्रफल, ठीक है, आधार क्षेत्रफल पी वर्ग इकाइया का एक क्या घनाभ क्यू, घनाभ आप जानते होंगे कि इकाइया की ऊंचाई के तक पानी से भरा है, ठीक है, पानी से भरा है। तो आगे ये पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से, मैं आपको आगे नीचे से बता देता हूँ। इनमें से कौन सी पानी की ऊंचाई विधित हो दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है, तो आपका बी दर्शाता है, ठीक है, ये हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें का देख लीजिए, 16वें का एरा आप पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से, इसको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका देखिए, पहले तो आप ये सब देख लीजिए ध्यान से, पहले ये सारे को देख लीजिए, इन सबको ध्यान से देख लीजिए, इन सबको पहले ध्यान से देख लीजिए। एरा देखिए, ये जैसे कि हमें दर्शाया गया हुआ है, एरा देखिए, एरा जो आपको बहुलक में बताया गया हुआ है, ये देख लिया आपने। अब चलिए अब नीचे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, क्या नीतीश, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। 17वां क्वेश्चन को देखिए, कि नीचे दिए जो तालिका हमने ये दर्शा दिया है, ये देख लीजिए, जो आपको इसको ये 2 नंबर 5 नंबर, ये आपको कुछ भी कर लो, बहुलक, माध्य और माध्यिका, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपको ये 5 नंबर हमेशा देके जाएगी, और कुछ भी कर लो, इसे याद कर लो, रट लो। इसका फॉर्मूला अगर तुम्हें देखो, अगर एपी का आ रहा है, तो एपी का अगर क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व नहीं करने आ रहा है, तो उसको फॉर्मूले लिख दो, क्योंकि तीनों फॉर्मूले लिख दोगे तो तुम्हारे 3 के 1 नंबर 100% के 1 नंबर तुम्हारे फॉर्मूले लिखने के ही मिल जाते हैं। देख लीजिए, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका 5 ए हो जाएगा, आप करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जैसे कि देखो इधर मैं आंसर दिखा दिया हूँ नीचे। 18वां क्वेश्चन है, कि 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से, जो आपका ये हमेशा आता ही रहता है, क्योंकि देखो जो भी मैं करवा रहा हूँ वो एकदम फेमस क्वेश्चन है, जो आते ही रहते हैं। जो देखो कह रहा अगले सिक्के उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या, अगले सिक्के को उछालने पर, देखो क्या बोला, अगले सिक्के को उछालने पर देखो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या होती है 0.5, क्या होती है 0.5, जो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से आपको कि ये देख लीजिएगा, जब पता चल जाएगी आपको, ठीक है, तो ये देख लिया आपने, और इसको भी ध्यान से एक बार नज़र मार दीजिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ मैंने दिखाया है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। मतलब ये गलत देखो गलत है, लेकिन आर सच है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देखो जो 20वां आपका एरा, जो आपको देखो निर्देशांक ज्यामिति, जो आपको 7वें चैप्टर से ये लिया गया हुआ है, क्योंकि 100% मैं कह दिया ना, कोई ये सब ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जो आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में ऐसे मिलते हैं, बस कि बच्चों को कन्फ्यूज कर देते कि ये समझ ना आते हैं, इसी की वजह से बच्चे छोड़ के चले जाते। लेकिन ऐसा ना करना, अब मैं जो बता रहा हूँ इसका देखो करेक्ट आंसर आपका इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बहुत ही जल्दी अभी अगली वीडियो 21 से आगे आने वाली है, ठीक है। अब चलते, ओके बाय।